तो जब समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं संदीप गोयल जी। ये करनाल हरियाणा से हैं और ये ओएनजीसी में सीनियर फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर हैं। बहुत बहुत बधाई आपको संदीप जी। बड़ा अच्छा लगा जब आप वहाँ से चल के यहाँ आए और सबसे पहले आप अपने शायद पिताजी आए हुए हैं। यस सर। उनसे आपने प्रणाम करता हूँ आपको, तालियों के साथ इनका स्वागत। बड़ों का आशीर्वाद जो है हमेशा बिल्कुल सर बना रहना चाहिए हम सब के ऊपर। ऑलराइट, कैसा लग रहा है भाई साहब अब आपको? सर ये एक ऐसी अनुभूति है जो मैं बयान नहीं कर सकता सर, क्योंकि मैं इस सपने को 22 साल से जी रहा हूँ। 2000 में जब मैं 8th क्लास में था तब मैं केबीसी देखता था। प्ले अलोंग एक ऐसा अवसर है जो कि केबीसी टीम आपको दे रही है और इस मंच पे आने का मुझे मौका मिला जी। और मैं अपनी जनता को भी बता दूं कि देखिए, जब से ये खेल शुरू हुआ है, ये सीजन का, कहते आए हैं कि आप हमारे साथ केबीसी प्ले अलोंग खेलती रहिए। देखिए परिणाम उसका आज यहाँ है। हर हफ्ते 10 खिलाड़ी जो हैं वो चुने जाते हैं और संदीप जी आज हॉट सीट पर आ गए हैं और उम्मीद करते हैं हमारी शुभकामनाओं के साथ आप खूब आगे बढ़ें। इस टोपी का एक नाम भी है, इसको शायद टोक बोलते हैं, TOQE। और अब ये टोपी में इधर बड़ी तस्वीर देखेंगे भाई साहब जरा, ये टोपी में जो सलवटे हैं ना ऊपर, यस सर, खोपड़ी के ऊपर, इसका भी एक मायने है। ऐसा माना जाता है कि ये सलवटें जो हैं ये बताती हैं जिस शेफ ने इसको पहना है उसे इतने तरीके आते हैं अंडा बनाने के। बताइए, हम तो सोचते थे ऐसे ही डिजाइन है, अच्छा लगता है थोड़ा पहनने में। मनोहर, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी? यस सर। चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्यों? सर एक्चुअली मैं जब छोटा था उस समय एक आर्थिक तंगी थी घर में। पापा का छोटा बिजनेस था, इश्यूज थे बहुत ज़्यादा। तो उस समय जस्ट मैं पापा से पूछा कि पापा मुझे साइंस लेने का है, मुझे इंजीनियर बनने का है। तो पापा बोले कि कितना खर्चा आएगा? तो मैंने बोला कि 5000 के आसपास का फीस लगेगा। वो बोले कि नहीं बेटा, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ट्यूशन्स वगैरह पे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था। अकाउंट्स फिर बाद में मैं चालू किया पढ़ाना। तो धीरे धीरे मैं मैथ्स अकाउंट्स वगैरह की ट्यूशन्स पढ़ाने लग गया। और एक टाइम इतना उसमें फेमस हो गया था गली में कि सन्नी ट्यूशन, मेरा घर का नाम सन्नी है, सन्नी ट्यूशन्स वाला वो करके बोलते कि सन्नी ट्यूशन वाला है। और वो पेरेंट्स लेके आते थे कि आप मेरे बच्चों को अलग से मैथ पढ़ा दो, आप मुझसे फीस ले लेना जितनी मर्जी लेनी है। तो मेरा रिकॉर्ड इतनी कम उम्र में आपने सोचा परिवार के बारे में, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय बात है। और अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी बन गए हैं और अब स्थिति एकदम अच्छी है। बिल्कुल सर, अभी स्थिति बहुत अच्छी है सर। जो मेरा सपना था, जो दो सपने मैं अपनी लाइफ में सबसे बड़े कहूँगा, एक की स्पोर्ट्स सीट पे बैठना सर, और एक सीए। सर सपने जो सोते हुए लेते हो वो आप भूल जाते हो, लेकिन जो जागते हुए सपने लेते हो ना वो हमेशा याद रहते हैं सर आप। और ये वही सपना था। आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह फॉलो करते हैं? यस सर। ओके, कौन सा? सर बैडमिंटन में अभी लक्ष्य सेन है, वो मुझे उसको देखना और उसको खेलना अच्छा वो लगता है। उसके अलावा पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बैडमिंटन में लेकिन लक्ष्य सेन का गेम, और मुझे लग रहा है अगले ओलंपिक्स में वो एक मेडल लेके ही आएगा। जी जी जी। वो इसमें अभी ऑल इंग्लैंड ओपन में भी गए थे फाइनल में। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ही वाज द थर्ड पर्सन टू क्वालिफाई इनटू ऑल इंग्लैंड ओपन फाइनल। अच्छा लगता है जब भारत खेल में जाकर के, मैदान में जाकर के अपना नाम रोशन कर। बिल्कुल सर। जब और बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और इंटरनेशनल लेवल पे तो थी ही नहीं। अब बड़े बड़े खिलाड़ी आए, जैसे कि प्रकाश पादुकोणे आया और उसके बाद पुलेला जी आए, उन्होंने इस नाम को और ऊपर किया, बिल्कुल राइज किया सर गेम को। तो आ गए हॉट सीट पर देवी संजय सौरभ शेखर जी। ये वापी से हैं, गुजरात से, और एक टेक्सटाइल कंपनी में डिप्टी मैनेजर हैं ये। बहुत बहुत स्वागत आपका सौरभ जी। प्ले अलोंग खेलते समय कैसा रहा आपका, वातावरण कैसा था, क्या लगा आपको? सर तो कितने सालों से खेल रहे हैं आप ये प्ले अलोंग का सफर? तो सर मैं पिछले 3-4 साल से प्ले अलोंग लगातार खेलता हूँ। कभी कुछ जीता भी था आपने कुछ? जी, मैंने एक बार एक धनराशि जीती है। ये 2020 में मैंने 2020 में कोरोना के समय, तो उस समय पैसे की आवश्यकता भी थी लोगों को, और उस समय मैंने 1 लाख की धनराशि मैंने जीती थी। तो प्ले अलोंग में सर ऐसा है कि मेरे घर में जो है वो 9 से 10:30 का जो समय होता है, जी हाँ, बहुत ही टेंस्ड माहौल होता है। और हमारे घर में 2 टीमें हो जाती हैं, एक मेरी टीम और एक मेरी पत्नी जी की टीम। वो उनकी अलग टीम है? जी। तो मेरा जो बेटा है 6 साल का, वो दोनों टीम में अपने कंफर्ट के हिसाब से वो शिफ्ट होते रहता है।
या तो मेरी टीम में, कभी मम्मी की टीम में। देखता है किसका पलड़ा भारी है। पापा जीत रहे हैं तो मेरी टीम में, मम्मी जीत रही है तो उनकी उधर टीम में। पहुंच गए, जी, जी। तो ऐसा है। और प्ले लॉन्ग के माध्यम से इस बार हमें मौका मिला है यहाँ पे अपनी प्रतिभा को वो करने का। जी हाँ, जी। और मैं केबीसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम जैसे प्रतिभागी जो भी केबीसी को प्ले लॉन्ग को बहुत डेडिकेटली खेलते हैं, जी, उनको एक बहुत-बहुत मौका धन्यवाद दिया है। और छोड़ो जी, कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए हैं अपने साथ? जी, मेरी माता जी आई हुई हैं। प्रणाम। सर नमस्ते। प्रणाम करता हूँ बहुत आपको, बहुत जी। शुभकामना आपको मेरे तरफ से। बहुत बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऑलराइट। किसी छवि को आपने तो कई बार देखा होगा, जी डिजिटली अगर उसको छोटा बड़ा करना हो, काटना सर, हो। आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है, जी जी, तो लोग तो फोटो खींच के उसको क्रॉप करते ही रहते हैं हाँ कि किसी भी तरह उनकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी बन जाए। बिल्कुल सही जी, कहा। तो ये क्रॉपिंग वर्ड तो आते ही है। क्रॉपिंग तो उसके आकार बदल देते हैं। जी सोशल मीडिया पे हैं क्या आप सर? जी मैं आप use हैं? करता हूँ। जी, अच्छा अच्छा। मैं ज़्यादा तो नहीं, बट एक्टिव हूँ। देखते रहता हूँ थोड़ा लोग क्या चल रहा है क्या नहीं, चुपके से देखता हूँ मैं कि क्या कौन कर रहा है। ओहो। मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। खतरनाक हैं आप भाई साहब। चुपके से देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। ये जो क्रॉपिंग होती है ना, इसमें भाई साहब बड़ी आवश्यक हो जाती है। कई बार हम अपनी फोटो लेकर के डालना चाहते हैं उसको। आजकल क्या हो गया है कि फोटो निकाला, उस पर 2 उंगली ऐसे रखे, ऐसे किया तो बड़ा हो गया, जी और किया तो और भी बड़ा हो गया। आपके पीछे क्या क्या रखा है वो सब दिखाई देने लग जाता है। फिर सोशल मीडिया पे एक कमेंट आता है, भाई साहब क्या पी रहे थे जो आप गिलास पीछे रखा है आपके? कौन सी किताब पढ़ रहे थे? कहाँ बैठे हैं आप? हमको पता चल गया आप कहाँ बैठे हैं। तो उसको सर काट काट के चौड़ा करके सिर्फ हमारा चेहरा ही आए वही डालना पड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं आप लोग? जी जी, है ना? हाँ आजकल की नई जनरेशन ये सब चीज का ही विशेष ख्याल रखती है। हाँ, बिल्कुल। आपकी तस्वीर कैसी आई उस पर कम ध्यान रहता है, आसपास में क्या है वो बिल्कुल ज़्यादा सही कहा आपने। ध्यान- जी ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये केवल पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए जीवन रेखा है, बल्कि एक खतरा भी है, जी क्योंकि यहाँ बाढ़ वगैरह बहुत जोरों की आती है। ओके, अगर आपको अवसर दिया जाए भाई साहब कि किसी को आपको बताना है कि आप हॉट सीट पर बैठे हैं, तो किसे बोलेंगे आप? सर, मैं अपनी पत्नी जी को बोलना चाहूँगा। जी जी मेरे लाइफ में 2 महिला शक्तियाँ हैं। जी जी, एक तो मेरी माता जी है जिनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं साथ में लेके आया हूँ, जी जी और एक पत्नी जी का भी लाइफ में बहुत योगदान है। तो वो दुर्भाग्य से मैं लेके आ नहीं पाया हूँ क्योंकि बच्चे छोटे जी हैं जी। और प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट के, तो इसके कारण तो अभी अगर मुझे चांस मिले तो मैं उनको जरूर बताना चाहूँगा, ये खुशखबरी साझा करना चाहूँगा। चांस मांग रहे हैं सौरभ जी, लगाया जाए फोन। आपकी पत्नी जी आ गई हैं सामने। सर, ये मेरा छोटा बेटा है? छोटा बेटा है। जी जी जी। क्या नाम रखा आपने इनका? इनका नाम मैंने शिवाय रखा है। शिवाय। जी, अभी ये मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है कि नेशनल टेलीविज़न से बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि मैंने क्या नाम रखा है, तो इनका नाम मैंने शिवाय रखा है। जी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके आगमन से ये सौभाग्य बना है जी, कि मैं जी। यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। लगा तो मैं बहुत पहले से भी है। जी जी। पत्नी जी नाम बताइए अपना। जी, पत्नी मौसमी से कह रहे सर। हाँ मौसमी। नमस्कार जी मौसमी प्रणाम नाम करता है हूँ इनका। आपको। कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। जी नहीं, हमसे नहीं, हमने इनसे पूछा कि अगर आपको किसी को बताना हो कि आप हॉट सीट पर आ गए तो किसे बताएंगे। इन्होंने आपका नाम लिया, हमने आपको यहाँ प्रकट करवा दिया। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, ओके। सर, मैं एक और चीज़ साझा करना चाहूँगा जी। कि अभी जो हमारा प्ले लॉन्ग का ऑडिशन हुआ है जिसके थ्रू मैं आया हूँ, उसमें मेरी एक राइवल ये भी थी। इनको भी कॉल आया था सर, इनको भी कॉल आया था। इन्होंने भी जीके टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू दिया था, लेकिन इस बार बाजी मैं मार गया। वाह क्या बात है। अगली बार इनको मात दे दीजिएगा और पहुंचिएगा यहाँ हॉट सीट पर, ठीक है? जी सर, थैंक यू। ऑलराइट, ओके।